टेलीविजन जब आप करते हो ना तब आप एक बबल में फंस जाते हो, कहीं ना कहीं थोड़े डिल्यूजनल भी हो जाते हो। यू नो यू आर जस्ट, योर लाइफ इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट सेट एंड होम। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आपके पास काम नहीं होता है ना तब आप कुछ भी ट्राई करना चाहते हो। अरे बहुत बुरी हालत थी। यू नो ऑब्वियसली देयर वाज अ टाइम वेयर आई हैड लाइक आई गाड़ी बेच दी, यू नो पैसे नहीं थे, 40,000 30,000 50,000 मैक्स मनी लेफ्ट। Okay, this is my last now, what do I do? There was a time I was like यार मैं लाइफ ही खत्म कर दूँ यार, झंझट ही खत्म। क्या होता है ना कि इस इंडस्ट्री में ना हर इंसान दूसरे इंसान से किसी ना किसी फायदे के लिए ही जुड़ता है। फेम आ जाता है ना सडनली, तो आपको लगता है ओ यू नो आप जो चाहोगे वही होगा, यू नो यू ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं You are very opinionated on Big Boss. I think emotional attachment है। No emotional attachment with Big Boss. It's too toxic यार। मतलब अभी क्या है, it's become more bitchy. You know you have to be more bitchy to be in Big Boss and you to be a good player. If you're bitchy and if you're bitchy with your words, you know, then mean oh यार कौन guilty है इसमें, है ना? क्या वो बंदा गिल्टी है जिसने थप्पड़ मारा, यू नो अरमान, या विशाल गिल्टी है, ट्रायो गिल्टी है, यू नो फॉर यू नो प्रमोटिंग और व्हाटएवर, सपोर्टिंग पॉलीगैमी एंड चीटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। बट डू यू थिंक जो मुनावर के साथ भी हुआ दैट वाज आल्सो अनफेयर? मुनावर दिल जला था उस वक्त, और होती है, मतलब आशिकी हर इंसान को कभी ना कभी घुटनों पर ले ही आती है ना, और जिसका दिल नहीं टूटा उसने क्या खाक जिंदगी जी है। Hello and welcome to Prime Talkies on Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with an actor who rightly defines hard work gets you success. Ali Merchant, hello and welcome to Bollywood Bubble. Thank you so much. Ali, I would like to start with your journey. पहले तो बचपन से ड्रीम था एक्टर बनने का? बचपन से नहीं, बचपन में क्लैरिटी नहीं थी, धीरे धीरे क्लैरिटी आई, और फिर ऑब्वियसली मैं एक मिस्टर बॉम्बे कॉन्टेस्ट हुआ था, वो मैं जीता था, और फिर मुझे लगा कि हाँ यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, तो वहाँ से फिर शुरू की जर्नी। And what was your first show? How was your first encounter with the industry fans? My first encounter was मैं एक बालाजी का एक शो कर रहा था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर वो 1-2 दिन का ही काम था, फिर वहाँ से फिर एक लीड शो आया अंबरधरा, फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई, and then it just went on and on and on. And which year are you talking about this? 2007. But you don't have also anyone from family in the industry, ना? So alone you maneuvered everything. हाँ, मतलब I think I'm also one of those guys, you know, जो obviously अपनी जर्नी खुद ही बना रहे थे, और who had nobody from the family. But I think कहीं ना कहीं it did help me a lot, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी, कोई भी चीज़ प्लेटर पे नहीं थी। तो I think you know कहीं ना कहीं ये जो आपका सफ़र होता है, और ये जो मेरा सफ़र था, it had a lot of suffering. और उसके बिना यू नो मज़ा ही नहीं है अगर आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में थोड़ी सी सक्सेस मिले तो। But which show या what moment would you define as the turning point in your career? टर्निंग पॉइंट आई थिंक टेलीविजन में अंबरधरा या ये रिश्ता क्या कहलाता है, यू नो दीज वर द टर्निंग पॉइंट्स। उसके बाद ऑब्वियसली मैंने टेलीविजन छोड़ दिया बहुत टाइम, कुछ टाइम बाद, काफ़ी शोज़ करने के बाद, 800,000 एपिसोड्स करने के बाद, बिकॉज आई वाज लाइक यार अब नहीं हो रहा है। But why did you felt that कि अब नहीं हो रहा है? Because मुझे ऐसे लगा कि क्या होता है ना, टेलीविजन जब आप करते हो ना तब आप एक बबल में फंस जाते हो, है ना, और कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं थोड़े डिल्यूजनल भी हो जाते हो। यू नो नॉट दैट एवरी टेलीविजन एक्टर इज डिल्यूजनल, बट आई फील अ लॉट ऑफ देम आर, यू नो। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो इसलिए कि यू नो इट्स लाइक आप रोज शूट कर रहे हो, है ना, आपको बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं है, आपको वर्ल्ड सिनेमा के बारे में पता ही नहीं है, आपको ग्लोबल मार्केट के बारे में पता ही नहीं है, यू नो यू आर जस्ट, योर लाइफ इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट सेट एंड होम। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गवर्नमेंट जॉब। मैं एक पॉइंट के बाद आई वाज लाइक यार अब मुझे कुछ और करना है, कुछ और एक्सप्लोर करना है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग और यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऑब्वियसली बहुत लोगों ने कहा कि यार व्हाई यू डूइंग दिस। आई वाज जस्ट 25 आई थिंक जब मैंने सोचा कि यार अब बहुत हो गया, यू नो। सो लॉट ऑफ पीपल वर लाइक यार इतनी यंग, अभी तो शुरू हुआ है, एंड देन आई वाज लाइक कि यार मैं समझ रहा हूँ शुरू है, पर मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वही सेम चीज़ वही हर जगह, यू नो। सो मुझे स्टोरी में मज़ा नहीं आ रही थी, स्क्रिप्ट्स में मज़ा नहीं आ रही थी, यू नो। इट वाज गेटिंग वेरी मोनोटोनस एंड देयर वाज नो ग्रोथ। आप नेक्स्ट लेवल नहीं जा पा रहे हैं।
तो आई फेल्ट कि यार आई नीड टू टेक सम टाइम ऑफ, नॉट दैट आई वाज लाइक कंप्लीटली कि यार मैं अभी कंप्लीटली छोड़ रहा हूँ, पर काफ़ी सालों तक मैंने आई वाज लाइक कि यार नहीं करना है, नहीं करना है, एंड देन आई शिफ्टेड टू म्यूजिक. फिर then that happened and that's a different journey. But did that decision work in your favor? Oh, it did, of course it did. Now it did. Now I feel कि यार मैंने जो किया बहुत सही किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो टेलीविजन में उस वक्त से हैं, and I see them struggling, and I feel really bad because कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस या इतनी ज़्यादा ग्रोथ टेलीविजन एक्टर्स को नहीं मिलती है कंपेयर टू OTT और फिल्म्स or any other form of performing arts. So I feel today when I think about it, I think मैंने बहुत ही सही decision लिया, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है. Obviously acting का एक अलग ही point of view और अलग ही perception change हो गया है मेरे अंदर, जो उस वक्त नहीं था. उस वक्त मैं बहुत restricted था. So I think there was a lot of unlearning and then better learning. This is how I will define it. Ali, in the like I even spoke to Gurmeet a few days back. He said कि television ना एक learning ground होता है actors का. जैसे आप OTT करते हो, films करते हो ना, if you are a television actor, things become easy. Correct. But on the contrary, in today's time, जब actors are opening up about the working hours, the delay in payment issue, back then exist करता था या? 100%, of course. सारी चीज़ें एक्सिस्ट करती थी, पेमेंट डिलेज और एवरीथिंग दैट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट. जो गुरमीत ने कहा एब्सोल्युटली राइट. इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर श्योर. लेकिन कैसा होता है ना कि आप स्कूल में भी होते हो तो आप प्राइमरी की स्कूलिंग की जो लर्निंग होती है वो आप के कॉलेज में या डिग्री में काम नहीं आती है. इट्स जस्ट क्रिएट्स अ फाउंडेशन. सो आई फील कि टेलीविजन वॉज गुड इनफ टू क्रिएट अ फाउंडेशन, पर उसके बाद हर चीज़ अनलर्न करनी पड़ती थी, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग चेंजेस, everything changes and everything has changed and evolved. So yeah. But have you ever faced that issue of delay in payment, or maybe the long working hours Yeah, became of course, taxing on you? Of course, I've had payment issues, I've had delay payment issues, cases भी हुए हैं, वहाँ से मुझे कुछ डिस्काउंट भी देना पड़ा है. तो all of that has been a part and parcel, and I think ये any form of freelance work में ये होता ही है. चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कोई भी टाइप की फ्रीलांस जॉब्स हो, उसमें ये होता है. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस. डेफिनेटली. एंड अली, एक और चीज़ मैंने देखी कि व्हेनेवर एन एक्टर लीव्स अ सर्टेन मीडियम, जैसे टेलीविजन छोड़ के अभी तो OTT आ गया, बट दिस अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेज बैक देन, फिल्म्स एक ऑप्शन था, या म्यूजिक वीडियोस जस्ट नया आया था. व्हाई डिड यू चोज गोइंग टू दिस डीजेइंग पाथ? या मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना आई कुड प्रोबब्ली बी ऑन स्टेज एंड एंटरटेन पीपल, perform for people, make them happy, make them enjoy. और also for the fact कि मैं म्यूज़िक थ्योरी बहुत सीखने लगा था. मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनने लगा, इंटरनेशनल रेडियो सेट सुनता था, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखता था, उनके साउंड्स समझता था. तो मेरा हमेशा से ये था कि यार मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडियन फ्यूजन वर्ल्ड म्यूज़िक के साथ करना था. सो आई कुड टेक इंडियन म्यूज़िक वे बियॉन्ड जहाँ इट इज़ देयर दैट टाइम. और फिर मुझे वो मौके मिले. फिर तम्मा तम्मा लोगे ऑन T series, that official remix that happened. फिर मन भरिया and फिलहाल and so many of them happened. गाल निकड़नी and all the Punjabi official remixes, speed records के मुझे मिलने लगे. All of them started going hit and so then मज़ा आने लगा. So then but then क्या हो रहा था ना कि what I obviously once an actor always an actor. तो जब मैं डीजेइंग कर रहा था और मैं बहुत ट्रैवल करता था, मतलब आई थिंक 150-200 फ्लाइट्स लेता था मैं साल के. तो उसमें क्या होता था कि जब भी मैं किसी सिटी में जाऊँ तो वहाँ 2-3 दिन मैं बिताता था. उससे मैं वहाँ के कल्चर्स, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ का सुर, वहाँ के लैंग्वेजेस, वो सब ग्रैब करने में मुझे बहुत मज़ा आता था. सो बिकॉज आई थिंक आज नहीं तो कल आई वुड वॉन्ट टू गेट बैक टू एक्टिंग. लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि यार एक टाइम पे एक ही करियर पर ध्यान दो. इफ़ आई वुड डू दिस ऑल्सो तो मैं कहीं नहीं पहुँच पाता. तो इसीलिए इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम एंड देन आई थिंक मैंने कुछ 800,000 शोज़ कर लिए. और फिर जाके द फिल्म हैपेंड एंड देन आई शॉट फॉर दैट. आई मैनिफेस्टेड अ लॉट. एक्चुअली बिफोर दैट मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि आई वांट टू डू अ कमबैक, मुझे कुछ अच्छा शो मिले. एंड देन लॉकअप हैपेंड, और दैट हेल्प्ड मी गेट द रिकॉल वैल्यू बैक. People started understanding that yeah, he is sensitive, he's sensible, he's mature, he knows what he's talking, what he's doing. वहाँ से मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला एंड देन द फिल्म हैपेंड. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट नाउ.
फिल्म के बारे में क्या बता सकते हो? बिकॉज आई नो यू कैंट स्पीक अ लॉट अबाउट इट जी। ऑल्सो, बट हाउ डिड दैट अपॉर्चुनिटी फाइनली हैपन? एक्चुअली क्या था ना, मैं ना उस टाइम पर आई रिमेम्बर लॉकअप जब हुआ था, तब मैं थोड़ा Yeah. थोड़ा डिजिटल समझ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा टर्किश सिनेमा देखता था, मैं बहुत ज़्यादा कोरियन सिनेमा आज भी देखता हूँ, Yeah. आप देख रहे थे, है ना? डेफिनेटली। और मेरे फेवरेट डायरेक्टर है असगर फरहीदी, जिनकी सेल्समैन सेपरेशन आई है और ऑस्कर भी जीती है, और मुझे उनकी टाइप ऑफ फिल्म मेकिंग बहुत पसंद है। इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ सत्यजीत रे साहब की फिल्म मेकिंग, वेरी नाइस सिंपल स्टोरी टेलिंग। तो कहीं ना कहीं आई स्टार्टेड गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स लॉट ऑफ ह्यूमन फिल्म्स, and then this film happened exactly the way I wanted it to happen, and शादाब खान ने डायरेक्ट की है, जिनकी BA पास आई है, और नवाज भाई के भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी ने प्रोड्यूस किया है। उनकी टीम तो बहुत ही अमेजिंग है और वेरी रियलिस्टिक फिल्म। Ali, out of this, I have two questions. जी। Actor की life में ना waiting period is something that can sometimes get really taxing on you. I recently read an article, you spoke about the phase where you were out of work. How did you dealt with those time? Because now, fortunately, you have a film on your platter, you जी। are DJing. When you look back at that phase, what was that learning and क्या था वो phase जिससे आप निकले? एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आपके पास काम नहीं होता है ना, तब आप कुछ भी ट्राई करना चाहते हो, है ना? कहीं ना कहीं वो आपके लिए चीज़ बनी नहीं भी होगी तो भी आप ट्राई करना चाहते हो, बिकॉज यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो फिर जाके मैंने ऐसी 2-3 चीज़ें ट्राई की, कैफ़े खोला, और एक दो और चीज़ें की जो विच आई फेल्ड मिजरेबली, बट देन ऑब्वियसली इट हेल्प्ड मी रियलाइज कि आई व्हाट डायरेक्शन आई शुड गिव माय एनर्जी इनटू। और फिर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यार अगर आप कोई काम करते हो उसमें आपको कुछ घंटे, मतलब एटलीस्ट आपको 1000 घंटे देने हैं, फिर जाके आप उस चीज़ में अच्छे होते हो, फिर आपको और 3000 घंटे देने हैं, तब आप उसमें थोड़े से बेटर होते हो, 5000 घंटे बाद आप सेटल हो जाते हो। सो इट्स ऑल अबाउट गिविंग एज मच एज टाइम एज यू कैन गिव इट। अब जैसे आई थिंक ये फिल्म हुई एंड नाउ आई एम ऑल चार्ज्ड अप, तो मैं अभी किसी को भी फ़ोन करता हूँ और मैं चला जाता हूँ ऑडिशन पे, जो मैं ऑब्वियसली एक टीवी के दौरान पे एक टाइम आता है कि यार इतना शो कर लिया, मैं जल्दी देना ऑडिशन, ये क्या बात हुई, है ना? बट देन नाउ आई फील कि नहीं यार, तब का टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है, बट नाउ आई एम मोर ओपन टू इट बिकॉज आई नो दैट आई कैन डू अ ग्रेट जॉब। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रगल की वजह से ही आपका कॉन्फिडेंस बेटर होता है। अगर आपको इंस्टेंट सक्सेस मिल जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, पर आप में कहीं ना कहीं एक तकब्बुर, एक गुरूर आ जाएगा, which is again bad for you, which I realized. Have you ever been in that zone where you got that sense of pride and you were like not realizing कि आप क्या कर रहे हो आगे लाइफ में? फेम आ जाता है ना सडनली, तो आपको लगता है ओ यू आप जो चाहोगे वही होगा, यू ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन फिर कहीं ना कहीं अब जैसे मेरा परसेप्शन बदल गया है कि यार मुझे ना कोई भी गलत फेम नहीं चाहिए, आई वांटेड टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, आई वांटेड टू बी वेरी डिग्निफाइड। मतलब कैसा है ना, इंडस्ट्री में जैसे 2 चीज़ें होती है, कुत्ता आदमी को काटे न्यूज़ नहीं बनती, आदमी कुत्ते को काटे न्यूज़ बनती है ना? तो आप सोचो कि आप वो टाइप के लोग बनना चाहते हैं कि किसी को काटे और न्यूज़ में आ जाए, वो फेम नहीं चाहिए। अच्छा काम करो, लो प्रोफाइल रहो और लेट योर वर्क स्पीक बेटर, वो टाइप की रिकग्निशन इज मोर रिस्पेक्टेड। सो आई थिंक I would prefer this. Ali, अभी हम कंटेंट की बात कर रहे थे, you even spoke about reality show, you mentioned about Munawar, right? But आज जब आप देखते हो कि how things have become like social media has become a parameter to judge an actor's worth. Right. जैसे अगर आपके followers है तो काम मिलता है। I think back then होता तो आज कितने लोग एक्टर्स होते या हेल्प करता ना। मैं वही सोचता हूँ, मेरी भी बात होती रहती है अपने दोस्तों से कि यार काश उस टाइम पर डिजिटल होता, या हम डिजिटल के ज़माने में पैदा होते, सो इट वुड हैव बीन मच मोर डिफरेंट। नाउ द स्ट्रगल वुड बी अ लिटिल लेसर, बट देन आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो होता है ना कि यार लाइफ में चैलेंज नहीं तो लाइफ का मज़ा ही नहीं, है ना? सो कहीं ना कहीं यू नीड टू ऑलवेज लुक एट इट एंड कम अप विद अ पॉजिटिव थियोरी इन लाइफ. Only then you can master the art to become successful. So मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, and let's see, working towards it. Obviously जो है, you have to follow the trend, you have to go with what is important. Focusing on numbers is important, but कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार numbers के लिए मैं कहीं वो नहीं करना चाहता हूँ जो मेरा दिल गवाया ना करे. I don't want to, जैसे मैंने कहा कि यार न्यूज़ में आने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है,
you know, मुझे भी पता है क्या हरकतें करनी चाहिए, but then I'd feel कि यार that is all gonna be very short lived, you know, आप उससे legacy नहीं बना सकते हो. But do you believe patience is the key? And are you a patient person? Yeah, you are like, okay, you want everything quick results. I used to want everything very quickly, you know. I used to want to work 365 days a year, you know, कि मुझे सारे दिन रोज काम करना है. लेकिन अब मुझे लगता है कि यार मुझे अभी कम काम करना है पर क्वालिटी काम करना है. You know, I think patience एक वक्त के बाद आ ही जाता है, और आना भी बहुत ज़रूरी है. Otherwise you end up taking wrong decisions, wrong calls. So I think with time you grow up and you become more mature and you know that where you want to focus your time into. Ali, you know, जब आपने बात की कि how you shifted from television to DJing, were there financial struggles back then? क्योंकि क्या होता है ना, आप continuously काम करो, you have something in your hand, but when you move, वो एक थोड़े टाइम का ब्रेक लग जाता है, right? अरे बहुत बुरी हालत थी. You know, obviously there was a time where I had like I गाड़ी बेच दी, you know, पैसे नहीं थे. फिर कैफे बंद कर दिया, you know, क्या करे, अब है नहीं तो, you know, there was a time where I think I just had some 40,000, 30,000, 50,000 max money left. Okay, this is my last, now what do I do? You know, and till then I was only learning DJing, getting into it, understanding everything. And then when the struggle started and when the show started, I was so well prepared that I recovered everything in just a year's time, you know. बट देन अगर मैंने वो भरोसा अपने आप पर नहीं रखा होता और वो मेहनत अपने आप में नहीं की होती तो मैं वो रिकवर कर नहीं पाता था, you know, and I wouldn't come back to being a little more stable in life. So that was very difficult time. मतलब उस टाइम पे तो ऐसा था कि यार you don't know what to do, जो कुछ भी करने के लिए आप रेडी रहते हो, but then कहीं ना कहीं I wanted to be little more calmer and focus and be more positive कि नहीं यार, I think I'll crack this. But parents ने support किया था उस phase में? Parents ने support किया था. Parents actually क्या होता है ना कि I'm the only son, है ना, और जब आप एक only son होते हो ना तब आपके parents अब भी आपको हर चीज़ में support करते हैं, you know. But then कहीं ना कहीं वो एक अच्छी quality भी होती है, अच्छी चीज़ भी होती है, और कहीं ना कहीं वो बुरी चीज़ भी होती है, you know. बुरी चीज़ इसलिए होती है कि होता है ना कहीं I think that time even in terms of me as a person, I think होता है यार, मतलब being the only son, being pampered from childhood, एक narcissist बन जाते हो आप, you know. और कहीं ना कहीं मुझ में वो qualities, वो चीज़ें, वो bad qualities, वो चीज़ें आ गई थी. But then with time I started becoming more aware of it. And then now when I think about it, I feel कि यार as an artist, the more pious you are, the more toxic free you are, the more cleaner you are, the more ideas will come, the more direction will become more clearer. The more vision, your goals will be more precise, जिस रास्ते आपको चलना है. कभी किसी ने आपको इस वे में मिसलीड किया है? किस तरीके से? Like in any way, maybe you know you are duped of money, या people are like sending you at a wrong address to maybe get your work done. कि भाई अपन जब एक्टिंग ऑडिशंस देते हैं ना तो कई लोग मिसलीड भी करते हैं कि ओके दिस इज द प्रोजेक्ट बट निकलता कुछ और है. वैसे होता है यार, बहुत बार होता है. एक्चुअली क्या होता है ना कि जो ऊपर के जो लोग होते हैं ना वो बहुत सही होते हैं, लेकिन जो बीच के जो लोग होते हैं ना प्रॉब्लम उनमें होती है, बिकॉज they are so toxic themselves, you know. So it gets very difficult कि वहाँ तक कभी बात ही नहीं पहुँचती, या पहुँचती है तो एक अलग ही नैरेटिव पहुँचता है, you know. So इस तरीके से डिजिटल जो आ गई है उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी दैट कहीं ना कहीं आपका नैरेटिव गलत नहीं जाता है, you know. जो आप हो उस तरीके से अगर आप बताओगे तो वहाँ तक वो बात, वो चीज़ें पहुँच जाती है. अली, वन मोर थिंग आई थिंक आपके करियर में इंस्ट्रूमेंटल रही है इज योर पार्टिसिपेशन इन द रियलिटी शोज, एंड यू हैव बीन एज रियल एज पॉसिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर दिस स्क्रिप्टेड? बिग बॉस हो, लॉकअप हो, काफी यू नो एज व्यूअर्स भी हम देखते हैं ना, हम लोग नो डाउट अभी तो OTT है तो 24/7 वी गेट द कनेक्शन, बट उस टाइम 1-1.5 घंटा व्हेन यू डिड बिग बॉस 4 या अभी लॉकअप, आर दिस स्क्रिप्टेड? नहीं, nothing is scripted. Everything is very it's a game, you know, and you need to understand how the game works, and you need to know how you want to project yourself and how it has to be projected. हाँ, definitely कहीं ना कहीं एक identity बन जाती है आपकी, जो वो बहुत strongly बना देते हैं. So patience and the right way to play it is the game. But were you like, was it a conscious decision back then to participate in Big Boss? No, not at all. I was a guest there, you know. मैं कभी भी as a participant नहीं गया हूँ Big Boss में, पर मैं गेस्ट की तरह गया हूँ, और उस वक्त मेरी reasons बहुत ही अलग थे. I was very emotionally driven. I couldn't think right, you know.
I felt सब कुछ मेरा छिन जाएगा, whatever, you know. So there was a lot of probably a lot of toxicness and lot of immaturity, you know. और कैसा होता है ना कि I was like 21, 22, you know. और 30s में आपको आपकी 20s की बेवकूफ़ियाँ समझ में आती है कि आपको क्या नहीं करना है ना. 40s में आपको आपकी 30s की बेवकूफ़ियाँ समझ में आती है कि ओह नो ये रास्ता नहीं है. तो मेरा भी वही था, you know. I didn't have anyone to guide me, and so there were times when I took wrong decisions. But then now when I think about it, I feel कि यार क्या कर रहा था मैं यार. You know, so then अगर आप पहले से ही थोड़ा सा आप कामली सोचोगे सारी चीज़ों कि क्या सही है क्या गलत है, और यू नो उस डायरेक्शन को आप समझोगे, एक्साइट नहीं हो जाओगे, तो you will take lesser wrong decisions in life. But are you following the show abhi tak? Because I see your tweets. You मैं are थोड़ा very opinioned on Big Boss. I have think a lot emotional of attachment है. No emotional attachment with Big Boss. But then I feel कि obviously I would like to go there, okay, as a player. But then अब तो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा देख रहा हूँ, अभी लास्ट थोड़ा सा देखा हूँ मैंने, पर it's I don't know यार, it's just too it's too toxic यार, it's too you know, some things I feel कि should not be glorified. जिस तरीके से चीज़ें दिखाई जा रही है, तो मैं थोड़ा सा कि क्या हो रहा है यार, what is happening, you know. So I feel कि यार फेम के लिए कुछ भी करना है क्या, you know, which is so wrong. Sorry to cut you, but I was coming on this, you know, जब हम पहले बिग बॉस देख रहे थे ना, I think till season 13 I would point, मुद्दा होता था ना, तो एज व्यूअर हमको भी लगता था अरे दिस इज द मैटर, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. बट नाउ व्हेन वी सी ना, ऐसा लगता है कि सब फेम का गेम है. आई मीन एवरीवन इज ट्राइंग टू जस्ट गेन फेम इन सम वे और द अदर, भले ही उनकी पर्सनल लाइफ में आ जाए. Right. मतलब अभी क्या है, it's become more bitchy. Yeah. You know, you have to be more bitchy to be in Big Boss, and you to be a good player. If you're bitchy, and if you're bitchy with your words, you know, then oh yeah, that's good. There is no purpose. Yeah. There's nothing. There's nothing. There's no gyan that I'm getting out of it. It's not purposeful. There is nothing very very interesting. कौन किसको नीचा दिखाया? You know, all of that is going on, which is okay. Which is probably people like to watch that. कि यार दूसरों की मिजरी में हमें अच्छा लगता है, लेकिन खुद पे आए तब नहीं पसंद है, you know. So it's just become very unfair. But do you think जो मुनावर के साथ भी हुआ, that was also unfair? क्या चीज? that Aisha episode that वो happened. तो दिल जला था यार बेचारा. मुनावर दिल जला था उस वक्त, you know. लेकिन see, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, है ना. It changed him as a person. Okay, it taught him a lot of lessons, a lot of things. And it made him realize, और उसने redemption किया, you know. He felt he was genuinely sorry and apologetic on the show in front of the whole world, you know, for whatever his things, जो भी उसने किया, उससे जो भी गलतियाँ हुई उसने माना. उससे ज़्यादा क्या ही कर सकता है इंसान, है ना. और होती है, मतलब आशिकी हर इंसान को कभी ना कभी घुटनों पर ले ही आती है ना. और जिसका दिल नहीं टूटा उसने क्या खाक जिंदगी जी है. तो this is how it happened. And then obviously the point was कि उसने बाहर आने के बाद क्या किया, you know, और बाहर आने के बाद किस तरीके से उसने अच्छे से सारी चीज़ों को ख़त्म किया, हैंडल किया. And now he is very focused on his work with his lovely family. Yeah, you congratulated him? Yeah, I did. You were there at the wedding? No, I wasn't. मतलब उन्होंने फ्रेंड्स को ही नहीं बुलाया. किसी को नहीं बताया उसने. And आपकी शादी पे भी आएंगे, पर उससे पहले you know, और days back you tweeted, 2 दिन पहले you tweeted about this whole slap incident that happened on OTT3. Do you think it was justified to keep the contestant in the house despite the violence? यार अभी वही है ना कि यार कौन गिल्टी है इसमें, है ना. क्या वो बंदा गिल्टी है जिसने थप्पड़ मारा, you know, अरमान, है ना, या विशाल गिल्टी है, ठीक है, या वो बंदा, या वो ट्रायो गिल्टी है, you know, for you know, promoting or whatever, supporting polygamy and cheating and all of that, you know. So I don't understand कि इसमें सही क्या है गलत क्या है. मतलब हम एक थप्पड़ एक गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थप्पड़ गलत है, ठीक है, लेकिन अगर हम एक ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो चीज़ों को ग्लोरीफाई की जा रही है वो गलत है, you know. So I am kind of confused कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है, you know. Like obviously Big Boss में थप्पड़ मारना, violence is not allowed. लेकिन that does not mean कि यार कुछ ऐसी चीज़ें या बातें या ऐसी कुछ चीज़ें हो जो उससे ज़्यादा टॉक्सिक है. And watching that for me is toxic. अली, अब
talking about some happy moments of जी. your life. जी. How did Andalup came in your life and how has she changed you? Oh, she changed me a lot. Yeah, she changed me completely. She made me realize a lot of things, and हम बहुत बातें करते हैं. Communication हमारी बहुत ज़्यादा होती है. और obviously I became an animal lover after I met her. And you're scared of animals, I know. And obviously बहुत चेंजेस आ जाते हैं यार, एंड ज़रूरी भी है, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं अरे यार शादी होगी तू बदल गया, ये क्या. मैं बोला हाँ शादी होगी बदल गया, शादी बदलने के लिए, वरना मैं क्यों शादी करूँ. अगर आप शादी करके नहीं बदलोगे तो मतलब ही नहीं शादी करके. सो देयर आपका एक नज़रिया बहुत ज़्यादा बदल जाता है, और आपको अब बदलना भी चाहिए एज अ पर्सन. But when did you guys met first? Oh, we met, I think हो गए 2 साल हो गए. मतलब आपने भी सीक्रेटिव ही रखा हाँ, था हाँ. काफी नजर टाइम मैं नहीं चाहता था कि नजर लग जाए. ठीक है, मैं चाहता था कि यार लेट इट कीप लो की, और फिर सडनली अनाउंस करेंगे और सडनली सारी चीजें करेंगे. But how did you were you overwhelmed with the love that came your way? Oh, of course, I feel I'm so lucky, and I think अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है. टाइम लगता है लेकिन अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, और पेशेंस इज द गेम. So I feel I'm very very lucky that I found her, and she came in my life and changed everything for me. Can you call her your lady luck? 100%, she is my फिल्म total उनके lady आने luck. के बाद ही मिली होगी आई गेस. पता है हमारी शादी हो रही थी और उसके एग्जैक्ट 15 दिन पहले मेरी फिल्म खत्म हुई है. उसके 2.5 महीने पहले मुझे फिल्म आई है, शादी का डेट लॉक था, और आई वाज लाइक, और उनके डेट्स थोड़े ऊपर नीचे शिफ्ट होते थे ना, आई वाज लाइक आई होप मेरी फिल्म खत्म हो जाए, बिकॉज मुझे उसके बाद, और वो मैं धूप में मुजफ्फरनगर में शूट कर रहा था, तो नवाज भाई का घर और वो सारा, वहाँ पर इतनी गर्मी इतनी धूप सारी चीज़ें, तो आई वाज लाइक यार आई एम गोना गेट लाइक टोटली टैन एंड ऑल दैट, तो क्या करें. बट देन लकीली 15 दिन पहले फिल्म कंप्लीट हो गई, सो मैं अपने बहुत ही अच्छे मूड में था. Is she also from the industry? शी इज़ फ्रॉम हैदराबाद. शी इज़ फ्रॉम लखनऊ, बॉर्न इन लखनऊ, बट देन उसने 10 साल हैदराबाद में काम किया, तो उसने बहुत सारे साउथ प्रोजेक्ट्स किए इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन एड्स, TVCs. And she's like a legit model, not like an Instagram model जो डालते रहते हैं ना, I'm an Instagram model. She's a legit model, 5 feet 9 inch, walked for all the top designers, not like some Instagram model जो 5 foot 5 inch और बोलो हाँ I'm a model. It just doesn't make sense. With all due respect, but then yeah, so जो है वो है. Okay, I want to ask Ali, आपका take on love and relationship nowadays? यार मेरा भी नाउडेज यही मानना है कि यार जो असली आशिकी होती है ना वो शादी के बाद ही शुरू होनी चाहिए. उससे पहले सब दिल जले रहते हैं. ओके, तो मेरा परसेप्शन यही रह गया, लाइक इन वन लाइन. One since you said that, हमारी लाइफ में ना काफी उतार चढ़ाव आते हैं, and even I don't want to take you to that dark chapter of life. Obviously, I don't intend that. But when those episodes happened with you, did it somewhere depressed you? Of course. I've gone through depression. I've gone through a lot of mental health, mental trauma. There was a time where I was like, यार मैं लाइफ ही खत्म कर दूँ यार, झंझट ही खत्म. So I've been through all of that. But then ऐसे टाइम पे दोस्तों से ज़्यादा मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, और जब मैं उनका चेहरा देखता था, I was like यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, I'm not doing anything that is making them proud. They don't deserve this. उन्होंने तो एक सही बंदा ही पैदा किया था, ये दुनिया और दुनियादारी के चक्कर में थोड़ा सा बिगड़ गया है. सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू गेट आउट ऑफ थिंग्स. बट देन आई फील कि व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि यार क्या होता है ना, लाइफ में ना सही गलत कुछ नहीं होता है, सच और झूठ होता है बस. Exactly. क्योंकि आपका जो गलत वो मेरा सही वो आपका गलत, बट सच और झूठ को कोई डिफाइन नहीं कर सकता है. और कहीं ना कहीं आपको चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं कि आप सच्चे हो. अपने आप आपके साथ अच्छा होगा और अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सही बंदा है. Maybe that was the reason you always, I have seen you जितना भी, you have always maintained a dignified silence unless बोलते ना दूसरे ने कीचड़ उछाला हो टाइप, you have always chose to. Maybe this was the reason, because क्या होता है ना, अगर आप silent हो ना, people always misunderstand कि अरे ये गलत होगा. करेक्ट, हाँ होता है, बट देन मेरा कैसा होता है ना कि मैं साइलेंट इसलिए भी रहता हूँ ना कि मैं जब किसी इंसान को मिलता हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखता, पहले देखता था कि यार इसमें अच्छी चीज़ें क्या है ना, होता है ना, वी टेंड टू लुक एट द गुड थिंग्स ऑफ द पर्सन. बट नाउ आई डोंट डू दैट. नाउ आई लुक एट द बैड थिंग्स ऑफ द पर्सन. सो नाउ आई वांट टू सी कि यार इसमें क्या बुरी चीज़ है, कि मैं अपना 2 मिनट भी इसे दूँ, या मैं अपने 4 मिनट भी इसके साथ अपने वर्ड्स ऑफ विजडम बात करूँ. Does he deserve my conversation, or does she deserve my conversation, or doesn't, then I'm not interested. So I've become more relaxed, more chilled out. कि अगर कोई कुछ बोले, हाँ भाई तू ऐसा है, ठीक है भाई, good for you.
You know, so now I'm become more carefree about people's opinion because मैं खुद मेरा नजरिया काफी चीजों में बदल चुका है. बट डू यू ऑल्सो फील, ये जनरल टॉपिक है ठीक है, कि एज अ मेल ना अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हो ना तो सोसाइटी थिंक्स कि अरे यही गलत है. वेर एज एक फीमेल बीइंग अ गर्ल आई एम टेलिंग दैट कि अगर एक लड़की आवाज उठाती है ना सीरियसली ली जाती, बट व्हेन अ मैन रेजेस वॉइस सीरियसली नहीं लिया जाता. या डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन. लेकिन हाँ ये बात होती है कि यू नो पीपल वांट टू people take it more easily you know when a girl is saying there is, but क्योंकि वही है ना इंडिया टेलीविजन फॉर द वुमेन बाय द वुमेन ऑफ द वुमेन, यू नो लॉज भी बहुत सारे वुमेन ओरिएंटेड है. सो या मैं ये अग्री करता हूँ इस बात को, यू नो विच इज पेनफुल. लेकिन what I've realized is कि you have to be patient and you have to be the better man and you need to know कि आपको पहले से ही अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखना है, आपको आपके प्रायोरिटीज का ख्याल रखना है. यू नो पहले नहीं होती थी. पहले मैं अगर अपने दोस्तों से मिलता था, फीमेल फ्रेंड से मिलता था, अरे कैसे यार, हाय हाउ यू वगैरह वगैरह. अब मैं मिलता हूँ तो आई एम मीटिंग एवरीबॉडी इन अ डिस्टेंस, यू नो. सो आई नो दैट आई एम नॉट गिविंग एनीबॉडी अ सिंगल चांस कि यार कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट करे या कोई मेरे बारे में कोई गलत बोले. तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में हमें लड़कों को उस तरीके से बिहेव और बेटर तरीके से वैसा रहना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू नो, बिकॉज आई वुडंट वांट anyone to point fingers at me because that will disrespect my wife, you know. I would not want anyone to let that happen, which is why I think पहले से ही थोड़ा सा बाउंड्रीज और प्रायोरिटीज का ख्याल रखोगे तो फिर वो चीज़ें ही नहीं होंगी. जैसे मैंने कहा, यू नो 30s में आपको आपकी 20s की बेवकूफ़ियाँ समझ में आती कि क्या नहीं करना है. अब हमने अभी लाइफ की इतनी बात की एंड इवन यू आर लाइक कि ओके 20s की मिस्टेक 30 में रियलाइज होती है, बट इफ देयर इज दिस वन एडवाइस या कुछ आप कहना चाहते हो टू योर यंगर सेल्फ, व्हाट वुड इट बी? दैट कभी भी लाइफ में एक्साइटमेंट की वजह से कोई चीज़ नहीं करना, है ना. कभी भी हमेशा अपने बाउंड्रीज का ख्याल रखना, अपने प्रायोरिटीज़ के बारे में पहले समझना. हर इंसान दोस्त नहीं होता है, यू नो. लोगों में पहले उनकी बैड पॉइंट्स को ध्यान में रखना, फिर जाके खुलना, है ना, वरना कोई आपका एडवांटेज ले ही लेगा. तो आई थिंक ये कुछ 5 चीज़ें हैं. अगर आप मैं अपने अर्ली 20s को बोलता तो शायद मैं जो गलतियां मैंने की है वो होती ही नहीं और मैं करता ही नहीं. But you know, coming to your DJ career, you have worked with Arman Malik and Badsha. How was that experience for you? Oh, it was amazing. They're such cool guys, you know. हमने एक टूर किया साथ में, बादशाह के साथ, अरमान के साथ. अमेजिंग यार, मतलब हमने बहुत मजे किए. इट वाज अ लॉट ऑफ फन कॉन्वर्सेशन, वेरी चिल्ड आउट पीपल एंड नाइस पीपल, वेरी 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 पायस पीपल, वेरी ऑनेस्ट पीपल, यू नो, वेरी रॉ. मतलब जरा भी बनावटी, जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं ना उनको बनावटी चीज़ें वो खुद ही नहीं रहते, वो बड़ी ओरिजिनल रहते, तो ही ओरिजिनल आइडियाज आते. सो आई थिंक कहीं ना कहीं दैट इज व्हाट कनेक्टेड अस. एंड विद आयुष्मान योर फ्रेंडशिप? यार वो तो हमेशा रहेगा यार. ही इज बिन देयर, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी एंड आई थिंक हमारे 2006 से हम दोस्त हैं एंड ही इज ऑलवेज बिन देयर, यू नो, फॉर मी. He came for my wedding also. I asked him, you know, कि will you be busy? He's like, of course I'm coming, you know. So और जब मैं DJing में shift भी हो रहा तब I told him कि bro मैं ये सोच रहा हूँ. He's like, go for it bro, it's the best decision that you did, you know. तो कहीं ना कहीं I think he's one friend जिस I'm a fan of him, a part of being a friend of him, you know, and I do learn a lot from him, even if जब हम नहीं भी बातें करते हैं तब भी हम यू नो तब भी एक बहुत ज़्यादा लेवल का रिस्पेक्ट है. सो इंस्टाग्राम पे हमारी थोड़ी थोड़ी कभी कभी होती रहती है बातें. सो या देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट आई एंड आई थिंक ही इज लाइक टुडे शाहरुख खान. यू नो अली, वन थिंग आई रियलाइज्ड व्हाइल टॉकिंग टू यू, आप ना कोई भी रिश्ता बनाते हो, बी इट अ फ्रेंडशिप और योर रिलेशनशिप, आप दिल से निभाते हो, राइट? बट इन दिस इंडस्ट्री कहते हैं ना फ्रेंडशिप्स बहुत कन्वीनियंस की होती है. आपने कभी एक्सपीरियंस किया? अरे बहुत ज़्यादा. ऑफ कोर्स. क्या होता है ना कि इस इंडस्ट्री में ना हर इंसान दूसरे इंसान से किसी ना किसी फ़ायदे के लिए ही जुड़ता है. और वो फ़ायदा कैसा भी हो सकता है, चाहे वो काम का फ़ायदा हो, चाहे वो इमोशनल फ़ायदा हो, चाहे वो दूसरे को नीचे दिखाने वाला फ़ायदा हो, चाहे वो अपनी कोई चीज़ क्रैक करने का फ़ायदा हो, यू नो. सो आई थिंक इट्स एन इंडस्ट्री वेयर हर इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ किसी ना किसी फ़ायदे के लिए ही जुड़ता है, you know, which is why कहीं ना कहीं, you know, I started being fond of more animals,
over pets, over humans rather. You know, Ali की bucket list क्या है आगे? Like what all you want to explore, want to do? क्या है? In careers? In what? career and in personal life as well. Like okay, this is something I want to achieve. ऐसा कुछ है? यार करियर में obviously फिल्म आ जाए, हिट हो जाए, यही Definitely. दुआ है. बहुत सालों का वेट रहा है इस चीज़ पर, और बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पर मैंने. तो आई एम वेटिंग फॉर दैट. और बकेट लिस्ट यही है कि फिल्म्स आते जाए, ह्यूमन फिल्म्स आए, अच्छी फिल्म्स आए, वो करने का मौका मिले. और करियर में यही है. और म्यूज़िक में बहुत सारे गाने आ रहे हैं, वो हिट हो जाए. ठीक है, इंशाल्लाह. वो सारी चीज़ें हैं. और क्या यार, एक अच्छी फैमिली हो, एक अच्छा बंगला हो, और बंगले के आसपास बहुत सारे डॉग्स और पेट्स हो, और आई थिंक आई होप आई एम सफिशिएंट. अभी मेरे पास कितने 12 बिल्लियाँ और 2 कुत्ते, एंड आई होप आई एम सफिशिएंट इनफ दैट आई कैन हेल्प द बेजुबान जानवर. Your dream director on the wish list. My dream director, Yeah. Internationally, Asghar Farhidi. Okay, Indian, Hansal Mehta or Raj and DK. I really love their work. Anurag Kashyap for that matter. As far as he doesn't have pressure कि मुझे कुछ बहुत ये करना है, and he's doing what he is best at, which is making things which is raw. तो yeah, more of human films यार. मुझे वो फिल्में नहीं पसंद है जो जहाँ पे चीज़ों को बहुत ग्लोरीफाई करके सही दिखाया जाता है, जबकि वो सही नहीं होती है. But which a lot of South films do, though because obviously a lot of South actors, they are treated as gods, okay, and which is why anything they do is okay. But then kahin na kahin, I don't like those types of films, because I think what is morally incorrect should be incorrect. Yeah. And there's always cinema which is global, like Korean or Turkish. They don't need to go morally incorrect, but yet they are the biggest cinema makers, in the world. But are we seeing you and Andalib in a music video or any project in future? वो हमारा एक गाना आने वाला है. मैंने एक गाना किया है, साथ में हमारी शादी का ही गाना है, जो obviously shoot भी हो चुका है. It's all ready to release. तो I'm just waiting कि थोड़ा सा ये माहौल मानसून चले जाए, थोड़ा सीजन की तरफ आ जाए, and then I'll release it. Have you ever sung for her lovingly? No, I don't sing. Why? No, I don't sing. वो डिमांड भी नहीं करती. बिल्कुल भी नहीं. वो अच्छा गाती है, मैं नहीं गाता हूँ. मैं म्यूजिक बनाता हूँ. Well, definitely looking forward to have a chat with you both. Thank you. And thank you so much, Ali, for this. And Thank it was you. really amazing talking to you, and more success your way. Thank you, inshallah. Thank you. Thank you. Hi guys, I'm Ali Merchant, and this was a fantastic session with Bollywood Bubble. तो देखिए ये एपिसोड और बताइए कैसा लगा, and don't forget to like, share, subscribe and push the bell icon of Bollywood Bubble.